एक मशहूर कहावत है कि कानून अंधा नहीं होता, सिर्फ देर से चलकर सब तक पहुंचता है। आज जो लोग समझ रहे हैं कि टैक्स सिस्टम उन तक नहीं पहुंचेगा, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अगर आपके पास असले का लाइसेंस है, आपने फीस दी हुई है, वेरिफिकेशन भी करवाई हुई और लाइसेंस आपको इशू हो चुका हुआ है और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं कि अब आपको लाइसेंस मिल गया है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये मनसूख नहीं हो सकता, ये ख़त्म नहीं हो सकता। और फिर अचानक से एक पॉलिसी आती है और वो कहती है कि अगर आप टैक्स फाइलर नहीं हैं तो आपका लाइसेंस सस्पेंड है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहले ये पॉसिबल नहीं था। क्या सिर्फ एक्टिव फाइलर ना होने की वजह से आपका जो असले का लाइसेंस है वो बंद हो सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्या आप फ्यूचर में, मुस्तकबिल में असले का लाइसेंस ले भी पाएंगे या नहीं? आज की वीडियो में मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा और ये जो पॉलिसी आने जा रही है इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद भाई है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ और मुझे इस फील्ड में 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मैं टैक्स, कॉर्पोरेट और इमिग्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और रोज़ाना लोगों को फाइलर बनने, नोटिस हैंडल करने, बिजनेस रजिस्ट्रेशन और बेशुमार लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अब सवाल ये है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो क्या आपका असले का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा? ये एक पॉलिसी है जो बनने जा रही है। पहले भी हमने देखा है कि हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए घेरा तंग किया है, रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और ग्रेजुअली लगाई हैं। अब असला लाइसेंस की तरफ हुकूमत आ गई है। पहले सिम की पाबंदी लगाई, फिर बड़ी गाड़ियों की तरफ आई कि नॉन फाइलर नहीं ले सकते, फिर प्रॉपर्टी की तरफ आई, ज़्यादा टैक्स लगा दिए नॉन फाइलर्स के लिए, और फिर बैंक ट्रांजैक्शन पे की हाई डिडक्शंस के लिए नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स लगा दिया। और अब हुकूमत कह रही है कि जो नॉन फाइलर्स होंगे उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, इवन कि अगर उनको लाइसेंस मिला हुआ है उसको कैंसिल किया जाएगा। तो अब अगर जो लाइसेंस है वो अगर फाइलर स्टेटस से लिंक हो जाता है तो आप बिना फाइलर बने असला लाइसेंस नहीं ले सकेंगे। इसके लिए अब फाइलर बनना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपके पास ऑलरेडी असला लाइसेंस है और आप फाइलर है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका लाइसेंस सेव रहेगा। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका असला लाइसेंस खतरे में है, सस्पेंड भी हो सकता है और आप अपना लाइसेंस दोबारा बनवा भी नहीं सकते, उसको रिन्यू भी नहीं करवा सकते जब तक कि आप फाइलर नहीं बनेंगे। कल को ये पॉलिसी आ सकती है कि अगर ऐसा बंदा जो असला लाइसेंस रिन्यू करवाने से पहले फाइलर होगा तो उसका लाइसेंस रिन्यू होगा। अदरवाइज अगर वो बाद में फाइलर होता है तो हो सकता है उस पर कोई मजीद रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए, हो सकता है उसको टाइम बाउंड किया जाए। जैसे प्रॉपर्टी के केस में हमने देखा है कि लेट फाइलर की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई गई है कि जो लेट फाइलर है वो 1 साल तक फाइलर से ज़्यादा और नॉन फाइलर से कम टैक्स देंगे। तो हो सकता है कि जो फ़ौरन फाइलर बने असला लाइसेंस लेने के लिए उस पर भी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए ताकि वो सिर्फ असला लाइसेंस लेने के लिए फाइलर ना बने, उसको मुकम्मल तौर पे फाइलर बनवाया जाए हमेशा के लिए, ताकि वो अपनी टैक्स रिटर्न भी हर साल फाइल करता रहे। यहाँ पे ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत का इसमें मकसद ये नहीं है कि जो लाइसेंस असला के दिए जाते हैं उसको कंट्रोल किया जाए या उसको ख़त्म किया जाए, बल्कि सिर्फ टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है। उन लोगों को टैक्स नेट में लाने की बात की जा रही है जो असला लाइसेंस होल्ड करते हैं। क्योंकि जब हाई वैल्यू या सेंसिटिव चीज़ों को फाइलर स्टेटस के साथ लिंक किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाती है। अगर असला लाइसेंस एक सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है तो हुकूमत ये चाहती है कि ये जो सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ फाइलर हजरात को ही दिया जाए, यानी कि ऐसे लोगों को दिया जाए जो टैक्स पे करते हैं, जो कि एक लॉजिकल स्टेप भी माना जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ने ये नॉन फाइलर्स के लाइसेंस सस्पेंड ही करने थे तो पहले दिए ही क्यों? तो इसका जवाब ये है कि हुकूमत अभी टैक्स नेट को बढ़ाने के अंडर प्रोसेस में है। जहाँ जहाँ पे हुकूमत का ध्यान जा रहा है वहाँ वहाँ पे नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। जैसे हमने देखा प्रॉपर्टी के केस में, फिर बैंकिंग चैनल के केस में, फिर गाड़ियों के केस में, और अब असला लाइसेंस की तरफ आ रही है। ऐसा एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है यहाँ पे, वो ये है कि कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मेरी तो इनकम है ही नहीं या बिल्कुल मिनिमम सी है तो मैं कैसे फाइलर बन सकता हूँ। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बहुत सारी वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ और यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि फाइलर बनने के लिए आपकी इनकम, ज़्यादा इनकम रिक्वायर्ड नहीं है। आप कम इनकम पे, इवन के ज़ीरो इनकम पे भी फाइलर बन सकते हैं। फाइलर बनने के लिए आपका मिलियनर होना ज़रूरी नहीं है और ना ही आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि पता नहीं हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी होगी या कोई गाड़ी होगी तो तभी हम फाइलर बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फाइलर बनना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके रब्ता कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम नहीं है, कोई चीज़ आपके नाम पे नहीं है, कोई बैंक अकाउंट, कोई गाड़ी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं फिर भी आपको फाइलर करवा दूंगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है या ऐसे पर्सन हैं जो घर वालों पे डिपेंडेंट है तो आपकी ज़ाहिर सी बात है इनकम नहीं होगी, तो आप लोग भी फाइलर बन सकते हैं। और ऐसे सैलरीड पर्सन
तनख्वाहदार पर्सन जिनकी सैलरी से, तनख्वाह से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट हो रहा है, तो उनको तो लाजमी फाइलर बनना चाहिए। अगर आपके पास असले का लाइसेंस है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके पास असले का लाइसेंस है और आप नॉन फाइलर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका जो एफबीआर अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव करवाने के लिए आपने क्या स्टेप्स लेने हैं? सबसे पहले एनटीएन नंबर हासिल करना है। एनटीएन नंबर लेने के बाद आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है, उसके बाद अपना एटीएल चालान जमा करवाना है। ये 3 आसान स्टेप्स हैं जिसके बाद आप फाइलर हो जाते हैं, आपका फाइलर स्टेटस एक्टिव हो जाता है। जिसके बाद जो आपका असला लाइसेंस है वो सस्पेंड होने से बच जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम वही डिक्लेयर कीजिएगा जो एक्चुअल में है। कुछ लोग ज़्यादा या कम डिक्लेयर कर देते हैं जो बाद में जाके उनके लिए मसले क्रिएट करती है। तो इसलिए अपनी टैक्स रिटर्न को बहुत ध्यान से थॉरली चेक करके फाइल करवाएं। और जिस भी लॉयर से आप फाइल करवा रहे हैं वो लॉयर एक्सपीरियंस्ड लॉयर होना चाहिए, प्रोफेशनल लॉयर होना चाहिए। जैसे ही आपका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाता है उसके बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आपका जो लाइसेंस, असला लाइसेंस है वो सिक्योर हो जाता है। और इवन कि अगर आप असला लाइसेंस लेने की तरफ जा रहे हैं या रिन्यू करवाने की तरफ जा रहे हैं तो तब भी आपका जो स्टेटस एक्टिव है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप फ्यूचर में असला लाइसेंस लेने का इरादा रखते हैं, अप्लाई करने का इरादा रखते हैं, तो बेहतर है कि आप अभी से फाइलर बन जाए। ये आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस में आसानी प्रोवाइड करेगा और आपका जो एक्टिव टैक्स पे स्टेटस है वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेगा। क्योंकि आजकल सिर्फ क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं देखा जाता, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी देखे जाते हैं कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सबके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे? तो इसका जवाब है कि सबके लाइसेंस कैंसिल नहीं होंगे, सिर्फ नॉन फाइलर्स के लाइसेंस कैंसिल होंगे। जो लोग फाइलर हैं, एक्टिव फाइलर हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल नहीं होंगे। और कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर हमारा एनटीएन बना है तो क्या हमारा भी लाइसेंस कैंसिल होगा? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपका एनटीएन बना है और आपने अपनी लास्ट टैक्स रिटर्न फाइल करवाई है और आपका नाम एटीएल में है तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एनटीएन ले रखा है और अपनी लास्ट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करवाई या आपका नाम एटीएल यानी कि एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं है तो फिर आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लाइसेंस कैंसिल होने का, सस्पेंड होने का वेट करें तभी आप फाइलर बने। अपने लाइसेंस को सेफ रखने के लिए भी आप फाइलर बन सकते हैं। और मेरा आपको ये मशवरा है कि लाइसेंस सेफ रखने के लिए ही फाइलर बने। क्योंकि अक्लमंद बंदा वो होता है जो कानून की पकड़ का वेट नहीं करता बल्कि पहले ही कानून का पाबंद हो जाता है। एक बात मैं दोबारा आपको क्लियर कर दूं कि अभी ये न्यूज़ जो आई है असला लाइसेंस कैंसिल होने की, ये स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशन है। ये अभी कानून नहीं बना, लेकिन पाकिस्तान में जो कानून बनने की जो डायरेक्शन होती है वो इसी तरह ही होती है। आप ये समझे कि अगर ये पॉलिसी आ चुकी है तो कल को ये कानून बनेगा और आने वाले दिनों में असला लाइसेंस नॉन फाइलर्स के कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे। कमेटी ने ये कहा है कि जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते उनके असला लाइसेंस सस्पेंड किया जाए और नए लाइसेंस नॉन फाइलर को ना दिए जाए। क्योंकि कमेटी को जो डाटा प्रोवाइड किया गया है असला लाइसेंस का, उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि 32,000 असला लाइसेंस नॉन फाइलर्स को दिए गए और फाइलर्स को सिर्फ 3,000 असला लाइसेंस इशू हुए। इस पर जो कमेटी है उन्होंने अपनी कंसर्न शो किया और टैक्स कंप्लायंस को लाइसेंस के साथ लिंक करने का कहा। यानी कि जो नॉन फाइलर्स के 32,000 लाइसेंस है उनको कैंसिल किया जाए, या तो उनको फाइलर बनने का कहा जाए या फिर फाइलर्स को ही असला लाइसेंस इशू किया जाए। अगर आप फाइलर बनने का सोच रहे हैं तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें जिसका टाइटल है कि आप इन 5 बातों को जाने बिना फाइलर मत बने। इस वीडियो में मैंने वो गलतियां बताई हैं जो लोग फाइलर बनते वक्त करते हैं। अगर आप ये गलतियां नोट डाउन कर लेंगे तो आप फाइलर बन के इन गलतियों से बच सकते हैं, अपने आप को नुकसान से बचा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।